नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद लगातार विवादों से घिरते रहे हैं। बंगाल की राजनीति इस वक्त उबाल पर है और तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है उसने खुद ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। बाहर से भले ही टीएमसी एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर खाने हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष खासकर बीजेपी लगातार हमलावर है, दूसरी तरफ पार्टी के अपने ही सांसद और नेता ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त ममता बनर्जी अपनी पार्टी और सरकार दोनों को संभालने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। सबसे बड़ा संकट टीएमसी के सांसदों को लेकर खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी के कई सांसद अब खुले तौर पर पार्टी लाइन से हटकर चलते नजर आ रहे हैं। कोई दूसरे दलों के कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है, कोई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहा है, तो कोई अपनी निजी गतिविधियों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। इन सब के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बीजेपी इन्हें हथियार बनाकर टीएमसी पर ताबड़तोड़ हमला कर रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ममता बनर्जी को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन कई सांसद ममता बनर्जी के आदेशों से निर्देशों से बाहर हो चुके हैं। वह अपनी मनमर्जी के हो चुके हैं और डर यह है कि ममता बनर्जी को कि इनमें से कहीं कोई अपना रास्ता न अपना ले, कहीं कहीं से कोई ऑफर आ जाए और इनकी पार्टी में टूट फूट न मच जाए। इसीलिए बैठक हुई और बैठक भी बड़ी हंगामेदार थी। पार्टी के भीतर बढ़ती अनुशासनहीनता को देखते हुए ममता बनर्जी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और भतीजा अभिषेक बनर्जी को मैदान में उतारा। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई, लेकिन यह बैठक कोई सामान्य संगठनात्मक मीटिंग नहीं थी। यह मीटिंग चेतावनी, नाराजगी और सख्त लहजे से भरी हुई थी। अपनी मर्जी से इधर उधर पार्टियों में नहीं घूम सकते हैं। उनकी ऐसी ऐसी हरकतें पता चली हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, जिससे टीएमसी की फजीहत हो गई है। अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को उनके पर्सनल व्यवहार और लाइफस्टाइल को लेकर चेतावनी भी दी। बताया जाता है कि लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसदों में से करीब 13 से 14 सांसद ऐसे हैं जो पार्टी के निर्देशों को हल्के में ले रहे हैं। बैठक में अभिषेक बनर्जी का गुस्सा साफ नजर आया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पार्टी की छवि खराब करने वाली किसी भी गतिविधि को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसदों का साफ संदेश दिया गया कि बिना पार्टी नेतृत्व और चीफ व्हिप की अनुमति के बिना तो किसी कार्यक्रम में जाना है, न ही किसी मंत्री से मिलना है और न ही कोई राजनीतिक गतिविधि करनी है। अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की परमिशन लिए बिना दूसरे पार्टी नेताओं और अन्य सांसदों के बुलावे पर पार्टी में जाने और पार्टी की परमिशन के बिना मंत्रियों से मिलने जाने पर गुस्सा जाहिर किया। अभिषेक बनर्जी ने बिना नाम लिए कड़ा मैसेज देते हुए कहा कि किसी के भी व्यवहार से पार्टी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? दरअसल बीते कुछ समय से टीएमसी सांसदों के कई विवादित वीडियो सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा महुआ मोइत्रा का एक वीडियो, जिसमें वह एक बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल की बेटी की शादी में गई थी और ओम शांति ओम फिल्म के गाने पर बड़े ठुमके लगा रही थी। उनके साथ कंगना रनौत भी स्टेज पर थी, सुप्रिया सुले भी स्टेज पर थी और ये तीनों मिलकर डांस कर रही थी। कंगना रनौत तो चलिए सांसद है, लेकिन फिर भी वो एक एक्ट्रेस है, तो उनको तो फिर भी एक इस बात के लिए कहा जा सकता है कि एक एक्टर का काम तो यही है। हालांकि उन्हें भी देखना चाहिए, जो सांसद है सुप्रिया सुले को भी यह देखना चाहिए था। और जब आप तीन अलग अलग पार्टियां और अलग अलग विचार वाले हैं तो उसके साथ साथ होंगे, तो उस पर सवाल तो उठना था कि ये तो यहाँ पर अपनी इनकी अलग ही चल रही है, अलग ही पार्टी चल रही है। तो इसीलिए टीएमसी के लिए मुसीबत हुई। महुआ मोइत्रा को भी कहा गया और सिर्फ इस मीटिंग में नहीं कहा गया, पर्सनली भी कहा गया कि महुआ मोइत्रा जरा पार्टी पर भी ध्यान दे। आपकी शादी हो गई, आपकी पार्टियां हो गई, आपके फंक्शन हो गए, अब पार्टी पर भी ध्यान दे दीजिए। अब किसी शादी में जाना अपराध नहीं है, लेकिन जब एक सांसद मंच पर नाचते हुए नजर आए और वह भी तब
जब पार्टी खुद सरकार और संगठन के संकट से जूझ रही हो तो सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी ने इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी पे हमला बोला और कहा कि तृणमूल के नेताओं को न जनता की चिंता है न बंगाल की, बल्कि वे हाई प्रोफाइल पार्टियों और निजी समारोहों में व्यस्त है। पार्टी नेतृत्व के लिए यह बेहद स्थिति असहज हो गई। महुआ मोइत्रा को न सिर्फ बैठक में बल्कि निजी तौर पर भी यह संदेश दिया गया है कि अब पार्टी पर ध्यान देने की जरूरत है। यही मामला खत्म नहीं हुआ। टीएमसी सांसद रचना बनर्जी का बिना जानकारी के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलना भी विवाद बन गया। पार्टी को इस मुलाकात की कोई जानकारी नहीं थी और न ही इसकी अनुमति ली गई थी। इसके अलावा सांसद सौगत रॉय का शरद पवार के जन्मदिन समारोह में शामिल होना, जहां अडानी से लेकर राहुल गांधी तक मौजूद थे, पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बन गया। इन सब के बीच सबसे बड़ी फजीहत तब हुई जब टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का संसद परिसर में ई सिगरेट पीते हुए वीडियो सामने आया। ई सिगरेट देश में 2019 से बैन है। ऐसे में संसद के भीतर एक सांसद का प्रतिबंधित चीज का इस्तेमाल करना सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि संसद की गरिमा पर भी सवाल खड़ा करता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह वीडियो शेयर कर टीएमसी पर जोरदार हमला बोला, जबकि अनुराग ठाकुर पहले ही इस मुद्दे को लोकसभा में उठा चुके थे। इन तमाम घटनाओं ने ममता बनर्जी की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है, खासकर ऐसे वक्त में जब बंगाल में चुनावी माहौल बन रहा है। एसआईआर विवाद की तलवार पहले से ही ममता बनर्जी के सिर पे लटक रही है। सीमावर्ती इलाकों में वोटर लिस्ट से नाम कटने की खबरें टीएमसी के बड़े वोट बैंक के लिए खतरे की घंटी है। ऊपर से साल्ट लेक स्टेडियम में अव्यवस्था और मेसी के कार्यक्रम को लेकर हुए हंगामे ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपने खेल मंत्री अरूप विश्वास से इस्तीफा लिया, जो आमतौर पर ममता बनर्जी की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। अब तक कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे मंत्रियों पर भी ममता बनर्जी ने खुलकर कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही उनकी रणनीति बदलती नजर आ रही है। दरअसल ममता बनर्जी को सबसे बड़ा डर पार्टी में टूट का है। अगर चुनाव से पहले किसी सांसद ने पार्टी छोड़ी तो इसका असर सिर्फ संख्या पर नहीं, बल्कि पार्टी की छवि पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि पार्टी के भीतर अब सख्ती दिखाई जा रही है। अभिषेक बनर्जी की बैठक इसी रणनीति का हिस्सा था, सांसदों को लाइन में लाने की आखिरी कोशिश। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सख्ती काम करेगी? 15 साल से सत्ता में रहने वाली पार्टी में ढिलाई आना स्वाभाविक माना जाता है। सत्ता का लंबा सुख नेताओं में बेफिक्री ले आता है। यही बेफिक्री अब टीएमसी में साफ दिख रही है। सांसदों को लगता है कि सत्ता फिर आ जाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि चुनावी नतीजे हर बार एक जैसे नहीं होते। आज हालात यह है कि ममता बनर्जी एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही हैं। बीजेपी की आक्रामक राजनीति, एसआईआर विवाद, प्रशासनिक नाकामियां और पार्टी के भीतर बढ़ता असंतोष, इन सब के बीच ममता बनर्जी का सख्त रवैया यह दिखाता है कि उन्हें खतरे का एहसास हो चुका है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी समय रहते अपने पार्टी को संभाल पाएंगी? क्या टीएमसी के सांसद पार्टी लाइन में लौटेंगे या फिर बंगाल की राजनीति में जल्द ही कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? आने वाले दिनों में न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।